जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महात्म में 29वां अध्याय धनेश्वर ब्राह्मण की उद्धार की कथा है। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था। वह बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल तथा चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलता, चोरी, वैश्यागमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेचने का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। पार्वती नदी उसका परकोटा हो रही थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देखा। 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जब तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहाँ कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य, गान, बात बजाने आदि में मस्त थे, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे, कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, तो कोई तुलसी माला पहने थे। ऐसा देखा। धनेश्वर को नित्य वहाँ घूमने और वैष्णवों का दर्शन, भाषण सुनने और स्पर्श करने से विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण था गौ पूजन, कार्तिक स्नान किए गए मनुष्यों द्वारा किए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर शाम काल के समय मनुष्यों द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुट दैत्य के 3 पुरों को जलाया था। इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहाँ घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर यमराज की सेमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कार्यों को देखकर बोले, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्म एवं वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। यह दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखता हुआ अपने दूतों से क्रोधित होकर बोले, हे प्रेतपतियों, इसको कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल की कड़ाही में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने यह वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज ने प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे करुणानंद, यह नरक भोगने योग्य नहीं है। इतने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वाले को दर्शन, स्पर्श था संभाषण सुनते हैं, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का दर्शन और सत्संग किया है। इससे इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी
अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इनको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इनके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग है, इसलिए नरक में न डाला जाए। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसे पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर नारद जी चले गए। तब यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। तीसरा अध्याय में धनेश्वर को नरक दिखाने की कथा है। कथा बहुत सुंदर है, जरूर सुनिएगा। आइए कार्तिक माह की एक कथा और सुन लेते हैं। भीष्म पंचक व्रत विधि एवं महिमा। भीष्म पंचक व्रत क्या है, उसकी महिमा क्या है, इस कथा में वर्णन है। आइए सुनते हैं। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। एकादशी से कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन इस व्रत के लिए कहे हैं। इन्हीं दिनों कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका महात्म्य वर्णन करने पर भीष्म जी ने भी यह व्रत किया था। इसी से इसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन के इस व्रत का संकल्प कर व्रत करते हैं। इस व्रत के विषय में कथन है कि महात्मा भीष्म महाभारत के युद्ध में घायल होकर जब बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने प्राण त्यागने की बेला की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय उन्होंने वहां उपस्थित जनों को राजधर्म, मोक्ष और दान विषयक वर्णन श्रवण कराया था। उसमें श्री कृष्ण भी एक श्रवण करता थे। श्री कृष्ण ने कहा, महात्मन, आप धन्य हैं। आपने धर्म का जो स्वरूप बताया वह वास्तविक में ज्ञान से परिपूर्ण है। कार्तिक एकादशी के दिन आपने जो जल पीने की इच्छा व्यक्त की तो अर्जुन ने अपने बाण से पृथ्वी को भेद कर आपको गंगा जल पिलाया, जिससे आपका तन, मन और प्राण संतुष्ट हुए। आज से आपको भी पूर्णिमा तक हम सभी जन अर्घ्य दान से तृप्त करेंगे और स्वयं व्रत भी करेंगे। इन दिनों सबके लिए इसका बड़ा महात्म्य होगा। वहाँ उपस्थित जनों से भगवान श्री कृष्ण ने इन दिनों के व्रत के विषय में बताते हुए कहा, ये 5 दिन का भीष्म पंचक नामक व्रत से लोक में जाना जाएगा। व्रतकर्ताओं को अर्घ्य देने के पश्चात पंचगव्य, चंदन, उत्तम गंध एवं कुमकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापाहारी श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। 5 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित रखें, उत्तम नैवेद्य अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप से 108 बार जाप करें। प्रातः, सांझ, संध्या वंदन के पश्चात इसी मंत्र का जाप करते हुए पृथ्वी पर शयन करें। पाप विचारों को मन में नहीं लाकर शाकाहार करें। हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन मंत्रोच्चारण और हरि नाम लेते हुए गौमूत्र का पान करें और उसी दिन पूरा दिन व्रत से में निराहार रहकर शाम काल शाकाहार करें। त्रयोदशी को केवल दूध पीकर रहें तथा चतुर्दशी को दही का आहार करें। इसी प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन भगवान केशव की पूजा करें तथा भक्ति भाव से ब्राह्मण भोजन कराएं, दक्षिणा दें। स्वयं शाकाहार करते हुए श्री हरि भक्ति पूजा में संलग्न रहे। रात्रि में पंचगव्य पान करने के पश्चात अन्न ग्रहण करें। पूर्णमासी के दिन बछड़े सहित गौ का दान कर विधि विधान से व्रत को पूर्ण करें। एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत यह 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत सुख, सौभाग्य देने वाला एवं कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।